गई। मृतका के भाई मुन्ना लाल का आरोप है कि उसकी बहन के पति ने उसका इलाज सही से नहीं करवाया। आए दिन वह उसकी बहन को मारता व पीटता रहता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मायके में भेज दिया। मायके वालों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी बेरहम पति ने अपनी पत्नी को कई बार उसके मायके में छोड़ दिया और घर वापस लाने पर उसने अपनी बीमार पत्नी का इलाज भी नहीं करवाया। कल अचानक मृतका की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसके पति ने घिरोर के एक झोला छाप डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, जिससे महिला को सही इलाज न मिल पाने से उसकी मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल जी, क्या समस्या है? समस्या ये है सर जी, हमारी सिस्टर की सन 2007 में शादी के बाद इन्होंने 5-6 महीना अच्छी तरीक़ा से रखा। फिर उसके बाद उन्होंने दारू और जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया। जब ये काफ़ी दारू पीने लगे तब हमारी सिस्टर ने हमसे कॉल की, भैया हम दारू पी के मेरी मारपीट करते हैं। तब मैं इन्हों के घर आए, इन्होंने कहा अपनी दीदी को ले जा सकता है, मैं नहीं रख पाएंगे, इसके कोई बच्चे होते नहीं, मैं नहीं रख पाएंगे, उसको ले जा मनवा, इच्छा हो वो करना जाए। फिर मैं सिस्टर को ले आए, करीबन 2-4 बार ले के सिस्टर को आए, जे एक बार लेवाने नहीं आई। फिर सिस्टर को मैं इनको घर करके आई। पार साल की साल जी हमारे घर गए, हम घर आते नहीं, हमारे पिताजी घर थे, तो सिस्टर को जी छोड़े आए। छोड़ने के बाद मेरी सिस्टर हमारे घर करीबन 8 महीना रही। 8 महीने के बाद फिर इन्होंने से मैंने कॉल की, फिर जी सिस्टर को लेके आई मैनपुरी में, इनने भामद चौड़ाए पे छोड़ दिया, जो वहाँ से गायब हो गई। गायब होने के बाद फिर सिस्टर ने मुझसे किया फ़ोन में, मैनपुरी में ऑटो चलाती थी, तब सिस्टर को लेके मैं अपने कमरा पर गई, ये मैनपुरी चली। फिर सुबह मैं सिस्टर को छोड़ने गई इनके घर, कि यहाँ क्यों लेके आया। जब इनके घर मैंने कहा तो इन्होंने ईंट पत्थर उठा लिए मारने के लिए। मैंने कि सिस्टर को यहाँ छोड़े जाते, चाहे मार डालना चाहे काट डालना। फिर उसके बाद मैं लौट के घर चले आए। फिर ये 2-3 महीने बाद बीमार हमारी दीदी पड़ गई। फिर लॉकडाउन में स्टार्टिंग में 22 तारीख को, ये 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, तो ये 23 तारीख को हमारी दीदी को घर छोड़ने चले आई। पिताजी को नंबर गलत लिख के दे आए, जो नंबर हमसे बात कर लेना पापा, और हम जा रहे घर है और इनका इलाज करवाना। पति का नाम क्या? पति का पंकज कुमार। पंकज कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? नगला कनई। अच्छा, नगला कनई के। कौन सा थाना पड़ता है? घिरोर। घिरोर। और आपका गांव कौन सा? महंगमा मौजा, पोस्ट चितान, किसमी थाना। अच्छा, आपकी बहन जब बीमार हो गई थी तो इन्होंने आपको सूचना नहीं दी? नहीं, सूचना जी हमारी घर पटक गई थी। फिर मैंने जितना इलाज करवाया, मेरे कराना इलाज नहीं हुआ। फिर मैं इनके घर गई तो इन्होंने हमारी बीवी पे, हम पे और हमारे भाई पे इन्होंने ईंट पत्थर लेके चलाई पूरे घर में। फिर मैंने तत्काल अपनी का नाम दीदी को, सिस्टर को गाड़ी में धरा, फिर थाने गई घरोर। फिर इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ तुरंत ही थाने से इनके घर गए, तो उन्होंने कहा इसको यहीं पर छोड़ दो। ये सब घर से गई भाग, घर कोई भी नहीं मिला था, घर छोड़ के भाग गए। फिर घर कोई नहीं मिला, फिर इंस्पेक्टर साहब ने इनको यहाँ छोड़ के तुम जाइए घर देखना। फिर इन्होंने इलाज करवाया का नहीं, फिर ये ले के सरकारी हॉस्पिटल में गए, तहाँ इन्होंने देखभाल करवाई। फिर वहाँ से ये छुट्टी करा के ले आए। फिर करीबन 4 महीने हो गए, हमारी सिस्टर हमसे बात करती रही। 7 तारीख को हमारी सिस्टर से बात हुई कि भैया इन्हें हमारे हाथ में तो रोटी चला रही, मुझे रोटी नहीं देते हैं, और का नाम ना खाना देते हैं और ना सब्जी लेके आते हैं, मात पीटत और ना बिस्तर देते हैं। 7 तारीख के बाद सिस्टर ने मेरी बात भी नहीं कराई। हमने इनसे कॉल लगाई, इनने की किसी से नहीं बात कराई, कोई नहीं यहाँ पर है, जब मर जाए जो तू कर पाता है कर लेना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तब इन्होंने कल शाम को, आज शाम को 4 बजे इन्होंने कॉल की कि तुम्हारी सिस्टर एक्सपायर हो गई है, आ जाओ। मैंने कि कहीं इलाज करवाया, तो इलाज कहीं नहीं करवाया। मैंने कि कहीं एडमिट करवाया, मैं कहीं एडमिट नहीं करवाया। मैनपुरी हमने ना मैनपुरी एडमिट करवाया, ना कहीं लेके गई। फिर घरों से एक डॉक्टर बुलवाया, तो मैंने इन्होंने कहा घरों कोई MBBS डॉक्टर है जो घरों दिखाया, फिर तो जो करना हो वो कर ले जाए, वो तो मर गई है। पति ने बोला? हाँ, पति ने बोला। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, अभी जो मुन्ना लाल जी से बात हुई थी, तो उनकी बहन थी, आपकी जो पत्नी वो उनकी बहन है। अच्छा, अब आप बताएं कि क्या मामला था? मामला ये था कि आज से करीब 5 महीना पहले ये बीमार पड़ी जी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने पिताजी के घर पे करे आप। तो हमने कि वहाँ का ले जाओ, भैया हमारे इंसान है, हम अपने पास रखेंगे बिना, अगर इतनी कृपा होती तो पहले से पूछते। तो ये ना मानी जबरदस्ती, फिर हम करे आए इनके घर, रुपया दे आए हम इनको इलाज के लिए। तो इन्होंने ये खबर ना दी हमें कि हमने दवाई करा रहे या ना करा रहे। आपने इलाज नहीं कराया था? मैंने इलाज कराया था। फिर आप बता रहे कि हम घर पे करे आए थे। यहाँ आराम नहीं मिला था, वहाँ पे पहले एक बार और हो गई थी। हाँ हाँ। तो किसी ने इन्होंने इलाज कराया था, तो वहाँ पे हमके वहीं आराम मिलता है, तो हमके फिर भी वहीं पे करवा लो।
तो हम छोड़ आए थे। अच्छा, इन लोगों ने फिर क्या कहा जब आप इलाज करवा रहे थे? तो जो इनके बहन थी मुन्ना लाल की, तो मुन्ना लाल या फिर इनके घर वालों ने क्या कहा आपसे, आपकी पत्नी को लेके इलाज के दौरान? इलाज के दौरान इन्होंने ये कहा कि तुम इलाज प्राइवेट कराओ। भाई प्राइवेट तो मैंने नहीं कराया, सरकारी कराया फिर। हाँ। तो उसमें वहाँ उन्हें आराम हो गया, ठीक हो आराम गई। मिला था? ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद 2 दिन पहले बुखार आया, तो हम अपने भाई मजदूर आदमी तो खेती में काम कर रहे थे, तो बुखार आया तो हमने कल सोचा हम कि सुबह ले चलेंगे, यहाँ पहले इलाज का आगरा कराया है वहीं ले चलेंगे। और डॉक्टर से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा आइने वेट करा दूंगा, आप लगा के आ जाइए। तो रात में ये एक्सपायर हो गए। अच्छा, एक्सपायर कब हुई हैं? रात के 12 बजे को। बुखार था, क्या था? सूजन आ गई, मिट्टी खा रही थी, परहेज नहीं करती थी। मिट्टी खा रही थी? मिट्टी खा रही थी, मठा खाती थी, चीनी खाती, जिस चीज़ की मना करो वही चीज़ खाती थी। बुखार भी था क्या? बुखार आ गया था, अच्छा, सूजन आ गई। तो आपने जब लास्ट टाइम पे इलाज करवाया तो कहाँ, सरकारी इस अस्पताल में करवाया था? हाँ सरकारी में कराया। मैनपुरी जिला अस्पताल? आगरा कराया था। आगरा करवाया था आपने। और जो मृत्यु हुई है मृतका की, तो कहाँ, आगरा में ही हुई है? नहीं, घर पे हुई। अच्छा अच्छा, हम छुट्टी करा लाए थे, 2-3 महीना आराम से घर पे रही, जी। कर रही, खा रही थी, खूब बात थी, सही।